सस्टेन रिलीज और कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम तो ये बी फार्म में पढ़ाया गया था, लेकिन वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसमें थोड़ा सा डिटेल दिया है, तो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, हालांकि हम पहली यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं किए क्योंकि आप लोगों को सस्टेन और कंट्रोल रिलीज के बारे में पता है। ठीक है, तो हम वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ेंगे। जो टॉपिक हम लोग नहीं पढ़े हैं हम सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं इसमें। तो देखते हैं वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, इसमें से हमारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम चल रहा है, तो 7वीं टॉपिक है, 7वीं यूनिट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। तो देखते हैं वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं। ये वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम पहले तो सबसे पहले आप समझिए वैक्सीन क्या होता है। देखिए, वैक्सीन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको बीमारी से पहले दिया जाता है। वैक्सीन ही एक जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गया, ये सब कब दिया जाता है? जब आपको बीमारी होती है तब दिया जाता है। मतलब आपके बॉडी में जब बैक्टीरिया इन्फेक्टेड, मतलब आपकी बॉडी जब इन्फेक्टेड हो जाती है तब आपको दवा दिया जाता है। लेकिन वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो बीमारी से पहले दी जाती है। मतलब आपकी बॉडी हष्ट पुष्ट है, ठीक है, आपको किसी भी टाइप की कोई बीमारी नहीं है, तब आपको वैक्सीन दे दी जाती है। ठीक है, बोलेंगे क्यों दी जाती है? अब बीमारी हुई नहीं बॉडी में तो वैक्सीन क्यों दी जाती है? देखिए, वैक्सीन जो होती है एक हमारी बायो कंपोनेंट्स है। कौन सी है? बायो कंपोनेंट्स। इस वैक्सीन को बेसिकली हमारे आरएनए, डीएनए, ठीक है, प्रोटीन्स और वेक्टर से बनाए जाते हैं। ये एक्चुअली क्या होती है, जैसे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि हमको रेबिस हो गया, रेबिस का वैक्सीन लगता है ना, रेबिस हो गया, रेबिस का तो जब काटता है तब लगता है। जैसे पोलियो हो गया, ठीक है, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है, और आपका कौन सा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इस सब की वैक्सीन लगती है। अभी कोरोना हुआ था, कोरोना सबको नहीं हुआ था, लेकिन सबको, मतलब सारे पूरे इंडिया में सबको अपोर से वैक्सीन लगी थी। क्यों लगी थी? क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो बीमारी से पहले दिया जाता है। वैक्सीन अब क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। मतलब कि जैसे आपको ये बॉडी बीमारी नहीं हुई है, देखिए पोलियो का नाम सुने होंगे, पोलियो क्या सबको होता है? क्या सबको पोलियो होता है? लेकिन पोलियो का ड्रॉप सबने पिया है, पोलियो का ड्रॉप सब पीते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये पोलियो वैक्सीन होती है ये हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करती है। पहले तो आपकी बॉडी में उसको आप लेंगे तो वो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसको पहचानेगा। वो तो देखिए वायरस ही रहता है, वो वायरस बैक्टीरिया फंगस से ही बनता है। जो हमारी वैक्सीन होती है वो बायो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब वो भी हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से ही बनता है। इन सबके एंटीजन को निकाल कर ही वैक्सीन बनती है। ठीक है, तो उसके एंटीजन को निकाल दिया जाता है और वही आपके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। थोड़ा सा कुछ हमारी मॉडर्न प्रोसेस में होती है उस वैक्सीन में। उसको फिर क्या किया जाता है? बॉडी में इंटर किया जाता है। जब वो वैक्सीन आपके बॉडी में जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम एज उसको फॉरेन पार्टिकल समझता है। क्या समझता है? एज उसको फॉरेन पार्टिकल समझता है और उसके प्रति एक एंटीबॉडी बना देता है। पहले आप क्या इंसर्ट किए थे? एक एंटीजन इंसर्ट किए थे। किसका था? मान लीजिए हमारे और उसका था वायरस का एंटीजन आप अपने बॉडी में इंसर्ट किए, किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू। अब आपका जैसे एंटीजन आपके बॉडी में जाएगा तो आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा। अरे फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो वो उसके प्रति एक एंटीबॉडी बना देगा। जो एंटीबॉडी बनाएगा वो एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करके वहां पे कुछ हलचल होती है, मारपीट होती है, जिसकी वजह से एंटीजन को खत्म करता है। उस समय आपको बुखार होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार कभी कभी 24 से 38 घंटे तक रहता है। तो घबराने की कोई बात नहीं होती है क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पर पेन होना चाहिए, सूजन होना चाहिए। अगर बुखार भी नहीं आया तो समझ लीजिए वैक्सीन काम ही नहीं करती है। किसी वैक्सीन में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के मारने लगता है। जब वो मारता है तो उस एंटीजन का एक कॉपी बना के अपने पास अपने इम्यून मेमोरी में सेव कर देता है। अब दोबारा से जब वही बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आया, जैसे वायरस नहीं थे, दोबारा से जब वही वायरस आया तो आपके बॉडी को एक नया सा एंटीजन नहीं बनाना पड़ेगा। आपका जो इम्यून सिस्टम रहता है वो तुरंत उस वायरस को देखेगा और पहचान जाएगा और जो एंटीबॉडी को बनाया है तुरंत उसको देखकर उससे बाइंड करके उसको खत्म कर देता है। यही होता है मेन फंडा हमारे वैक्सीन का। ठीक है, समझ में आया? सबको? वैक्सीन हमारी ऐसे ही काम करती है। बात समझ में आया? अब देखते हैं वैक्सीन की डिफिनेशन क्या होती है, वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होती है। ये वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको VDDS के नाम से भी जानते हैं, वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, रिफर टू द मेथड एंड
या फिर ये एक टाइप की टेक्नोलॉजी है, या फिर ये एक टाइप की मॉडर्न मेथड होता है जिसका यूज करके हम लोग वैक्सीन में प्रेजेंस एंटीजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक सेफ मैनर में, इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है, ट्रेडिशनल वैक्सीन। ठीक है, पहले जमाने में, पहले जब ट्रेडिशनल वैक्सीन होती थी तो उसका समझिए, ट्रेडिशनल वैक्सीन आफ्टर रिक्वायर्ड मल्टीपल डोज, स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन स्टोरेज एंड कॉज पुअर पेशेंट कॉम्प्लिकेंस। पहले जमाने में जब हमारे वैक्सीन थी वो ट्रेडिशनल मॉडल से बनाई गई थी, तो वो क्या होता है, मल्टीपल डोज मांगती थी। मतलब कि उस मेथड को बनाने, ट्रेडिशनल मेथड को बनाने के लिए जो हमारे कंपोनेंट्स होते थे वो मल्टीपल डोज में, मतलब ज्यादा डोज का मामला था। इसके अलावा उस वैक्सीन को एकदम कोल्ड चेन में स्टोरेज करना पड़ता था, मतलब कि एक कोल्ड जगह में, फ्रिज वगैरह में स्टोर करके रखना पड़ता था। अगर वो फ्रिज में नहीं रखा गया तो वैक्सीन डेड हो जाती थी, उसके एंटीजन डेड हो जाते थे, कोई काम नहीं कर पाता था। इसके अलावा वो पेशेंट में पुअर कॉम्प्लियंस काम करता था, मतलब कि पुअर कॉम्प्लियंस देता था, पेशेंट में पूरी तरह से प्रॉपर इफेक्ट नहीं देता था। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन ड्रग डिलीवरी बनाई गई। ये एक टाइप की एडवांस टेक्निक होती है। यही टेक्निक जब डेवलप हुई तो जितने भी प्रॉब्लम थे, जितने भी ट्रेडिशनल वैक्सीन से प्रॉब्लम आते थे, सारे प्रॉब्लम को ये ओवरकम कर दिया। ठीक है, सारे लिमिटेशन को, सारी प्रॉब्लम को ओवरकम किया कौन, हमारा वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आई। आखिर वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों आया? पहले के जमाने में जो ट्रेडिशनल मॉडल थे वहाँ पे जो वैक्सीन थी उसको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा उसको बनाने के लिए मल्टीपल डोज की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती थी? मल्टीपल डोज की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा वो पेशेंट में पुअर कॉम्प्लियंस भी देता था। ठीक है, मतलब पूरी तरह से इफेक्ट नहीं देता था। इस चीज को खत्म करने के लिए एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया गया है। एक टेक्निक, ये जो टेक्निक होती है वो इस सारी प्रॉब्लम को ओवरकम की। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है हमारी टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एंटीजन फ्रॉम डिग्रेडेशन। ठीक है, ये हमारे एंटीजन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, किससे? डिग्रेडेशन को, एंटीजन को खराब होने से ये हमारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज ऑफ द एंटीजन। जो हमारे ड्रग में या फिर वैक्सीन में जो एंटीजन होते हैं वो कंट्रोल और सस्टेन मैनर में रिलीज होते हैं। टारगेट डिलीवरी टू एंटीजन। ठीक है, प्रेजेंटेटिव सेल्स। इसके अलावा इस टेक्निक से जो एंटीजन होता है उसको हम लोग टारगेट सेल्स पे हम लोग क्या करते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। रिडक्शन इन डोज एंड नंबर ऑफ बूस्टर। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो नंबर ऑफ डोज होते हैं, जो इंजेक्शन के नंबर ऑफ डोज आपको बार बार देने पड़ते हैं, उसको क्या करती है, रिजेक्ट करने का काम करती है, मतलब कि उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, इंप्रूव इन द पेशेंट कॉम्प्लियंस। इसके अलावा ये पेशेंट कॉम्प्लियंस को भी इंप्रूव करने का काम करती है। ठीक है, इनहैंस ऑफ द ह्यूमरस एंड सेलुलर इम्यून रिस्पांस। इसके अलावा ये हमारे ह्यूमरस जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं उसके रिस्पांस को एक्टिव करने का, बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा जो हमारे सेल्स होते हैं उसके भी रिस्पांस को बढ़ाने का काम करती है। जो बैक्टीरिया वायरस फंगस को मारने के जो सेल्स काम करती है उसके भी रिस्पांस को भी बढ़ाती है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके भी रिस्पांस को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब ऐसी कौन से कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए? ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, बायो कंप्लियंस एंड बायोडिग्रेडेबल। जो कंपोनेंट्स आप ले रहे हैं वो बायो कंप्लियंस होना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, मतलब कि ह्यूमन बॉडी में आसानी से टूट जाना चाहिए, आसानी से डिग्रेडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इम्यूनोजेनिक कैरियर। ठीक है, इसके अलावा ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, ये वैक्सीन किसी भी टाइप की टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ये नॉन इम्यूनोजेनिक कैरियर, मतलब कि इम्यून सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक करने का जो होता है वो उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखे। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर इसके अलावा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ द वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एक वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है उसको देखते हैं। सबसे पहले एंटीजन होना चाहिए, एडजुवेंट होना चाहिए, कैरियर सिस्टम होना चाहिए, स्टेबलाइजर और प्रिजर्वेटिव होना चाहिए। ठीक है, और क्या है आपका डिलीवरी डिवाइस होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, एंटीजन, एडजुवेंट, कैरियर सिस्टम, स्टेबलाइजर या फिर प्रिजर्वेटर और आपका डिलीवरी डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एंटीजन। एंटीजन जो होता है वो आपका प्रोटीन, पेप्टाइड, डीएनए या फिर एमआरएनए हो सकता है। आप किसी भी कंपोनेंट, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो एंटीजन निकालेंगे वो उसका प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। ठीक है, एडजुवेंट क्या होते हैं, एडजुवेंट एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने का काम करते हैं। एडजुवेंट एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे एडुयमएफ59 ये हमारे एक टाइप के एडजुवेंट है जो हमारे वैक्सीन के साथ मिलाया जाता है और यही एडजुवेंट हमारे इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा है, कैरियर सिस्टम। क्या है, कैरियर सिस्टम। जो कैरियर सिस्टम होते हैं वो आपका क्या क्या होता है, लाइपोसोम्स और नैनो पार्टिकल्स। क्या क्या होना चाहिए, लाइपोसोम्स और नैनो पार्टिकल्स। कैरियर सिस्टम क्या होते हैं, कौन सा है, कैरियर सिस्टम। कैरियर सिस्टम मतलब कि जिसमें आपका एंटीजन स्टोर होकर आपके बॉडी में जाए उसको कैरियर सिस्टम बोलते हैं। वो आपका लाइपोसोम और नैनो पार्टिकल्स होना चाहिए। ठीक है, स्टेबलाइजर एंड प्रिजर्वेटर। स्टेबलाइजर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे वैक्सीन को काफी लंबे टाइम तक स्टोरेज करने का काम करते हैं। और प्रिजर्वेटिव एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे वैक्सीन को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा के रखने का काम करते हैं। ठीक है, डिलीवरी डिवाइस मतलब कि जो आप वैक्सीन बनाए हैं उस वैक्सीन को बॉडी में डिलीवर करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो आपका सिरिंज हो गया, माइक्रो नीडल हो जाएगा, पैचेस हो जाएगा और नेजल स्प्रे हो जाएगा। सिरिंज, माइक्रो नीडल, पैचेस और नेजल स्प्रे के थ्रू आप जो वैक्सीन बनाए हैं उसका डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन को पढ़ने के लिए हमको नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो गई है, 15 से 20 मिनट तक जा रही होगी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम वीडियो नहीं बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कंपोनेंट्स ऑफ वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, एंटीजन, एडजुवेंट, कैरियर सिस्टम, स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव और डिलीवरी डिवाइस। ठीक है, इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो आप ड्रग बना रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, मतलब कि जो आप वैक्सीन बना रहे हैं वो वैक्सीन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, वो वैक्सीन बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। ठीक है, वो वैक्सीन नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल होनी चाहिए। इसके अलावा वो वैक्सीन को इजी से आप एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। ठीक है, उस वैक्सीन को बनाने में कम पैसे लगने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आप वैक्सीन बना रहे हैं जिसका प्रोडक्शन आपका 4 से 5 लाख हो और 10 लाख में बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैपेबल ऑफ द ड्यूरेशन लॉन्ग इलास्टिक इम्यूनिटी, और वो वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्ट्रॉन्ग करके रखने का काम करेगा। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक वैक्सीन की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।